ख़ासकर मेरा ये मैसेज जो है हमारे हिंदू भाइयों के लिए है। हमने 100 सालों से जो है हमने एक दूसरे के साथ हम जो है ज़िंदगी गुजारी। बचपन से हमने मंदिर और मसाजिद की आवाज़ें सुनकर हम बड़े हुए। आज क्या वजह है कि आपको बीजेपी आरएसएस की गंदी राजनीति समझ में नहीं आ रही? 2-4 मुसलमानों के घर है, वाकई वो मुसलमान के घर से कोई एमपी के लिए दावेदार नहीं, वाकई वो मुसलमान के घर से ना कोई एमएलए के लिए दावेदार नहीं, फिर भी बीजेपी जो है उनके अपोजिट कॉम्पिटिटर से लड़ने के बजाय वो मुसलमानों के ऊपर में गंदी सियासत खेल रही है। ये तमाम हिंदू भाइयों से मैं अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है इस वक्त इनकी गंदी राजनीति पर आप इनका साथ देने का मतलब है कि आपके दिलों से जो है इंसानियत ख़त्म होने के कगार पर आ गई। आज मैं बड़े अफसोस के साथ देख रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना में ये गंदी राजनीति बीजेपी जो खेल रही है, इसमें हम तमाम की खामोशी ये सबूत दे रही कि हम बर्बादी के कगार पर आ गए। और दुनिया हमारी मिसाल देता था कि हम कैसे मिलजुल कर रहा करते थे। आज कोई एक मुसलमान बच्चा कोई एक पोस्ट डालने पर उसको हिंदू भाई लाइक नहीं करते, कोई एक हिंदू भाई पोस्ट डालने पर उससे मुसलमान भाई लाइक नहीं करते। इसकी वजह क्या है मालूम है? ये बीजेपी की गंदी राजनीति। आज हमको और आपको एक होकर तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। मैं देखा, बहुत शर्मिंदगी हुई कि मस्जिद के बाहर स्पीकर लगा करके जो है वो राजा सिंह की आवाज़ पे पहले जो है गाने बनाए, गंदे गंदे गाने बनाए। क्या मेरे भाई, रावण का मुसलमान था? क्या वजह है मुसलमानों से इतनी नफ़रत आप लोगों के दिलों में आ गई? यही वजह है कि बीजेपी आरएसएस ने आपको वरगलाया हमारे ख़िलाफ़। आज आपका उठना बहुत ज़रूरी है। मैं कांग्रेस के तमाम हिंदू मुसलमान लीडरों से कहना चाह रहा हूँ और टीआरएस के लीडरों से कहना चाह रहा हूँ, रमज़ान में आपको ज़रूरत नहीं है इफ्तार पार्टी में आके जो है टोपी पहन के खजूर एक दूसरे के मुंह में डालने के। इस वक्त ये नाजुक वक्त है कि हमारी गंगा जमनी तहजीब के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए। हम आपको सालों से वोट देते आए हैं कि कोई एक सेकुलर हिंदू भाई हमारा जो है कोई भी पार्टी से कॉन्टेस्ट करे तो हम उसका साथ देते हैं, मगर अफसोस के सब खामोश है। चंगी चरला में जो गंदी राजनीति कर रहे बंडी संजय की तो जो है उसकी किस्मत में जो है सत्ता नहीं है, मगर बंडी संजय तो हमेशा खेलते आया। मगर मेरे को ये अफसोस हो रहा कि इटाला राजेंद्र टीआरएस जब थी खुद पे बड़े जो है झूठे दावे करता था कि हम सेकुलर है फला हैं। इटाला राजेंद्र से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। हमने इटाला राजेंद्र के साथ में टीआरएस में जो है साबिका में बहुत काम किया। उसके दिल में वाकई मुसलमानों के ख़िलाफ़ में नफ़रत नहीं थी कि आज चंगी चरला में जो ढोंग कर रहे सिर्फ़ और सिर्फ जो है मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक सेकुलर लीडर को हराने के लिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं चंगी चरला गटकेसर के तमाम मलकाजगिरी पार्लियामेंट के तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, देखो हमको एक दूसरे के साथ रहने की आदी है, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ रहते आए थे बरसों से। ये गंगा जमनी तहजीब है, इसको बीजेपी आरएसएस ख़त्म नहीं कर सकती। आप जो है उठो। अगर आपके पड़ोस में अगर हिंदू के 2-4 घर है तो मुसलमानों का काम है कि उनकी हिफाजत करे। अगर हिंदुओं के बस्ती में अगर 2-4 मुसलमानों के घर है तो हिंदुओं का काम है कि उनकी हिफाजत करे। मेरे भाई, बहुत ये जो है सोचने की बात है कि हमारे तेलंगाना में ये गंदी राजनीति हो रही। आपको और हमको जात पात की राजनीति से उठ करके एक दूसरे का साथ देना है और यहाँ से बीजेपी आरएसएस का सफाया करना है मेरे भाइयों। जय तेलंगाना, जय भारत।